देखो अभी वाला क्वेश्चन, अब अगेन आपको देखो यहाँ पे दे रखा है 3 2z -3 1 + आयोटा मॉडुलस लेस देन 7। अब इसके अंदर दो सर्कल छुपे हैं, दो, उन दो को आपने अलग अलग करना है और उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। पहला देखो ध्यान से, पहला इसको देखो 3 लेस देन, सिर्फ इसको देखो, एक ये है आपके सामने, मतलब ये वाला हिस्सा, और एक दूसरे वाला हिस्सा इधर वाला। ये अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, कैसे? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बार ले लो, थ्री बाई टू, ये 3/2 अंदर गया, ये बनेगा। नाउ दिस इज द सर्कल, ये अब आपका सर्कल है, सेंटर है इसका 3/2 कॉमा 3/2, ये रहा, रेडियस है 3/2, ये रहा रेडियस 3/2। इसको देखें, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, अब इसका सेंटर सेम है 3/2 3/2, रेडियस है 7/2, तो दोनों का सेंटर सेम है, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ड्रॉ कर लेते हैं इसको, 3/2 1.5, 3/2 1 2, ये रहा 3/2 1 2 3/2 3/2, राइट। माइनस में ही है ना, चेक करने पर ही। अब ये सेंटर है इसका, रेडियस कितना है उसका 1.5, अब ये है 1.5, यहाँ तक ही होगा रेडियस पूरा, तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा पहले वाला सर्कल। दूसरे वाला सर्कल भी सेम है, सेंटर सेम है, बस रेडियस बढ़ गया उसका, तो ये थोड़ा बाहर से चल जाएगा, ले लो, थोड़ा बाहर से चल जाए, 7/2 रेडियस बढ़ा है ना, तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या बोला उसने, द मिनिमम ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज दिस? नो, इट इज बेसिकली, अगर कभी आपको सिर्फ ये फॉर्म दिखे z - z इक्वल टू में कुछ ना दिखे, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, राइट, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, ये होता है इसका मतलब। तो वहां पे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, वो आपसे बेसिकली पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन z, माइनस की फॉर्म में लिखना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, -5/2 -3/2 आयोटा, ये माइनस की फॉर्म में लिखना होता है। तो मतलब वो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस। अब z कहाँ है, पहले z भी तो बनाना पड़ेगा। इसके देखो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन मतलब बाहर की तरफ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो z था वो बाहर की तरफ है और ऑन द सर्कल, और इस दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेस देन है तो अंदर है, तो इसका मतलब z यहाँ है, लाइन के सर्कल के ऊपर है और अंदर, ये जो एरिया दिख रहा है ये है सारा z। अब इसका डिस्टेंस, अब इस इनमें से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए इस पॉइंट से। अब 3/2 और उसको प्लॉट करो, 5/2 -5, अगर ये 1 पॉइंट, ये कितना था हमारा 1.5 है ना, 3 ना यहाँ पे कहीं पे आएगा पॉइंट, -3/2 एंड -5/2, ये पॉइंट निकालना। अब इसका मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगा, ये पी ए होगा मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि z यहाँ भी तो है, लाइन के सर्कल के ऊपर भी तो है, लेकिन पी ए मैं निकाल नहीं सकता। जो याद रखना, मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेंटर से पास होते हुए जाता है, जो मिनिमम लाइन होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है और सेंटर से पास होती है। इसको ओ ले लो, इसको बी ले लो। अब पी ए निकालना है मुझे, पी ए निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ओ पी में से मैं ओ ए माइनस कर दूँ,
ओ पी में से ओ ए माइनस कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा। और ना ओ पी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, सेंटर में पता है 3/2 1/2 और 5/2 और उसके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला 3/2 सॉरी 3/2 माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ओ ए ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ओ ए जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो दिस इज 8 4 16 प्लस 6 36 नहीं सॉरी 5 3 8 हो जाएगा, 8/2 4 4 का स्क्वायर 16, 6/2 9 3 ये रह जाएगा। तो रहेगा 25 5 5 माइनस 7/2 10 3/2 आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा।